हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ जल के ऊपर। जल प्रबंधन जो हमारा जल आयोग है उसके ऊपर, क्योंकि देश में हर जगह अच्छी बारिश हो रही है, हर जगह बाढ़ आ रही है, पानी से भरा हुआ है देश। महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, सब जगह बारिश की वजह से बहुत पानी पानी हो चुका है। हम लोग उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से हैं और यहाँ बारिश ना होने की वजह से खेती, धान की खेती सूख रही है। तो यहाँ पर आप देश के हर हिस्से में पानी है और यहाँ पर नहीं है, तो हमारे देश का जो जल आयोग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इसमें काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों देश में जल आयोग बना है और पानी न बरसने पर देश का जल आयोग किसानों को पानी क्यों नहीं दे सकता। मुझे बताएं, जल आयोग के अधिकारीगण क्यों, ये कुछ ही क्षेत्र होते हैं देश में जो साल में इसी टाइम पर पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस साल हमारे यहाँ बरसात बहुत कम है, इसलिए मैं कई वीडियो बना करके ये सवाल कर रहा हूँ कि क्यों 75 साल हो जाने के बावजूद अभी भी देश के उस हिस्से को पानी नहीं मिल पा रहा है जहां पानी की ज़रूरत है। क्यों इस एरिया के तालाबों में भी पानी, इस एरिया के नदी नाले में भी पानी अभी तक जल आयोग नहीं दे पाया है। धान की खेती सूख रही है और जल आयोग बना हुआ है, तो ऐसे जल आयोग का क्या मतलब होगा? ऐसे जल आयोग का बना के क्या फ़ायदा है? अगर आपको पूरे देश को पानी देना पड़ जाएगा तो आप हार जाओगे, आप कहोगे कि कैसे पूरा हो सकता है। अगर आपको पूरे देश को पानी देने की बात आए तो शायद आप कह दो कि हाँ नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, लेकिन पूरे देश में पानी भरा पड़ा है। सिर्फ यही एक उत्तरी छोर है जहाँ पर पानी नहीं बरस रहा है और यहाँ पर किसानों के खेत पानी की वजह से सूख रहे हैं। हमारे यहाँ प्रतापगढ़ से गोमती नदी और सई नदी बहुत करीब है, लेकिन जल आयोग ने अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि पानी नदियों से उठा करके नदी नालों में छोड़ा जाए और गरीब किसान अपने खेतों में पानी सींच सके। अगर यह भी जल आयोग 75 साल में नहीं कर सकता है तो ऐसा जल आयोग क्यों बनाया गया है? अगर किसान को पानी नहीं दे सकता है जो, तो फिर उसको जल आयोग बनाने का क्या मतलब है? पीने के लिए, पानी पीने के लिए जल आयोग बनाया गया है। वो तो मुंबई का एक छोटा सा नगर निगम ही काफ़ी है। किसानों के लिए जल आयोग बनाया गया था ना, तो किसानों को पानी देना चाहिए ना। जल आयोग को क्यों नहीं दे पाए अभी तक? 75 साल में इस जल आयोग ने ये सिस्टम नहीं बना पाए कि तालाबों में पानी दे दिया जाए। हर ब्लॉक के तालाबों में, हर ब्लॉक के नदी नालों में पानी पहुंचा दिया जाए गर्मी के सीजन में। अगर जल आयोग इसी को कहते हैं तो फिर ऐसे जल आयोग का क्या मतलब है? मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के 2-5 किलोमीटर के क्षेत्र में मैंने घूमकर देखा कि कई तालाब हैं, अच्छे खासे हैं। अगर उसमें पानी भर दिया जाए तो किसानों के लिए कहीं पानी की तकलीफ ही ना हो। लेकिन उसको बनाएगा कौन? उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? उसकी जिम्मेदारी तो जल आयोग को ही उठानी पड़ेगी ना, जल आयोग के अधिकारियों को ही उठानी पड़ेगी ना। जब जल आयोग इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है तो फिर उसे नदियों से पानी उठा करके जमा करना चाहिए, देना चाहिए, नदी नालों में पानी देना चाहिए। क्यों नहीं दे सकता? जल आयोग हमारे देश में 75 साल पूरा कर चुका है और 75 साल में हमने 10 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछा करके लोगों को पानी देने की व्यवस्था नहीं की है। ऐसे जल आयोग से क्या मतलब है? बता दीजिए, आप ही लोग बता दीजिए कि क्या है, क्या मतलब है ऐसे जल आयोग का? पूरे देश में पानी पानी भरा हुआ है और एक एरिया में पानी नहीं है तो आप पानी उठा कर दे दीजिए।
फसलें सूख रही हैं, लोगों के पास अपने खाने जीने के लिए भी है। पैंडेमिक में वैसे ही इंसान परेशान है और उसके पास पैसे नहीं हैं, कमाई धमाई उसकी ख़राब हो गई है, लेकिन अब अपना खेत लगाने के लिए उसे 150-200 रुपये घंटे के हिसाब से पानी लेना पड़ेगा। तो ऐसे जल आयोग से मुझे तो नहीं लगता कि हमारे देश का कोई भला होगा। जल आयोग की बिल्डिंग बना दी गई, जल आयोग के अधिकारियों को बैठा दिया गया, इसमें ढेर सारा तनख्वाह जाता होगा, इसमें उस बिल्डिंग के रखरखाव में करोड़ों रुपए का खर्च आता होगा, लेकिन फिर भी किसान वहीं का वहीं है, उसके लिए पानी नहीं है। केंद्रीय जल आयोग, गंगा संरक्षण, जल निगम, एक से एक संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन क्या किसान जूझ रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के जल आयोग, जल निगम, जल संरक्षण क्या मतलब है, इस पर विचार करने की जरूरत है ना। मंत्री बना दिए जाते हैं, राज्य के मंत्री, देश के मंत्री, जल निगम के अधिकारी, क्या मतलब है। ताज्जुब होता है मुझे कि एक देश में 75 साल से जल निगम है, जल आयोग है, और उस देश के किसान को पानी नहीं मिलता है। ताज्जुब की बात है। उस देश का किसान राम भरोसे बैठा हुआ है कि भगवान पानी बरसेंगे तो खेत में पानी होगा। हमारी नदियों में पानी बह रहा है और नदियों से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर भी पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये है हमारा जल आयोग, ये है हमारा जल निगम, ये है हमारा जल संरक्षण। कई तालाबों को मैंने जब घूम कर देखा अपने 5 किलोमीटर के क्षेत्र में, तो तालाबों का रिपेयर भी नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से एक ज़िले में नहीं कुछ तो 10,000 कर्मचारी होंगे, एक ब्लॉक में 200-500 कर्मचारी होंगे, लेकिन नरेगा के कर्मचारियों से काम लिया जाता है। कहाँ काम करते हैं ये भी पता नहीं किसी को। तालाब वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं। कैसे? अगर इसी तरह से जल आयोग बना के छोड़ देना है तो देश की जनता का, देश का विकास तो यही लोग खा रहे हैं ना। आप लोगों को, देश को, जल आयोग को बेहतर काम करने के लिए बेहतर बनना पड़ेगा। समाज की बुराई को, समाज की कमियों को दूर करने के लिए सामने आना पड़ेगा। ऑफिसों में बैठकर काम करने से कुछ नहीं होगा। हर साल एक टारगेट रखा जाए ना कि मुझे इतना काम करना है, मुझे प्रतापगढ़ ज़िले में, मुझे इस प्रतापगढ़ ज़िलों की जो जितनी ब्लॉकें हैं इन सब में पानी की व्यवस्था कहाँ से हो सकती है, उन सब रिसोर्सों को ढूंढना पड़ेगा ना। जल आयोग का कौन सा कर्मचारी कब आया कि किसानों के लिए पानी के रिसोर्सेस को ढूंढने की कोशिश की? कोई किया कभी? जल आयोग बना दिया, जल निगम बना दिया, किसान पानी के लिए जूझ रहा है। क्या फायदा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के मुख्यमंत्रियों को इस पर सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अधिकारियों को इस काम के लिए लगाना चाहिए ताकि देश बेहतर स्थिति में पहुंच सके। हमारे देश में निकम्मी सरकारों ने जो काम किया है 60 साल 70 साल तक, उन निकम्मी सरकारों का ये हाल है कि आज भी 75 साल बाद भी किसान जूझ रहा है। उसके पास राम भरोसे के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कि जल आयोग को आगे आकर के जिस एरिया में सूखा पड़ा हो वहाँ जाकर के देखें और पानी के रिसोर्सेस को तलाशें। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहा है कि रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, तो वो ग्राम समाज की राय ले। गांव के लोग ही आपको बता देंगे कि किस तरह से पानी के रिसोर्सेस को विकसित किया जा सकता है। तो मित्रों, मैं इतनी बात करके आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल दृष्टांत live news.com को सब्सक्राइब कर लें। सामाजिक और
देश हित के वीडियो बना करके मैं लाता रहता हूं। आपको सीखने के लिए मेरे चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि पूरा जब वीडियो देखेंगे तभी यूट्यूब वीडियो को रेफ़र करता है, तभी अच्छा मानता है। इस दृष्टांत लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको मेरा वीडियो आसानी से मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करें। और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों से के लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। धन्यवाद।